गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज फाइन। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट सेशन पे बात करने वाले हैं आज हम कि किस टाइप से आप और अपनी लाइफ को इंटरेस्टेड बना सकते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में किस तरह से आप जीरो लेवल से, इस जीरो से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग में जैसे एक कॉम्बो था, पहले आपने सीखा कि कॉन्टिन्यूस लाइफ सीखा, फिर उसके बाद में रूटीन लाइफ सीखा था। कल हमने देखा था आपका परफेक्ट लाइफ, प्रेजेंट परफेक्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए, तो आज उसका नेक्स्ट आगे के बारे में मैं बात करने वाला हूं। आज हम जिस सेशन पे बात करेंगे तो उससे रिलेटेड पहले कुछ बेसिक टर्म सीखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा था गाइस, कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि हमने प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में देखा था कि जब लाइक दैट इज अगर कोई सेंटेंस हो, मैं खेल रहा हूं, आपने क्या कहा है कि मैं खेल रहा हूं। अब इससे क्या पता चलता है कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो आप इसको किस टाइप से बनाएंगे, लाइक दैट इज के आई एम प्लेइंग। आप ऐसी तो यूज करते हैं। उसी टाइप से मान लीजिए आपने क्या कहा, मैं पढ़ रहा हूं। आपने क्या कहा, मैं पढ़ रहा हूं। इसको कैसे यूज करेंगे, आई एम रीडिंग, या क्या बोल सकते हैं हम, आई एम स्टडिंग। ठीक, तो अब एक तो गाइस ये पैटर्न है आपका। तो आपने इसमें कहा कि मैं खेल रहा हूं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि आप कब से खेल रहे हो। आपने कहा मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि आप कब से पढ़ रहे हैं। यदि सपोज दैट आप क्या काम करते हैं, इसी कॉन्टिन्यूस टेंस में प्लस क्या कर लेते हो, यदि टाइम, तो ये बन जाता है बच्चों आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के रेफरेंस में, या सिंपल ये समझ लेंगे यदि कॉन्टिन्यूस में अगर हमने टाइम अगर ऐड कर दें तब हम किस टाइप से इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले स्टार्टिंग से मैं बात करूं। जैसे सपोज दैट यही दो सेंटेंसेस आपके हैं, यदि अगर मैं इनको इस टाइप से यूज करता हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। एक सेंटेंस तो ये हुआ। आपने दूसरे में क्या कहा, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, अब आपने देखिए स्टार्टिंग के फर्स्ट सेंटेंस में ये था कि ये सर इस टाइप के सेंटेंस थे जिसमें आपका टाइम मेंशन नहीं होता, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, टाइम मेंशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने क्या कहा, सुबह से वर्षा हो रही है। आपने कहा सुबह से वर्षा हो रही है। आपने कहा सपोज दैट मेरे पिताजी दोपहर से सो रहे हैं। मेरी हिंदी खराब हो सकती है बच्ची, चलिए फिलहाल आप क्या देखते हैं कि बच्चे ये जो सेंटेंस मैंने यहां पर लिखे हैं कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, या मैं सुबह से वर्षा हो रही है, मेरे पिताजी दोपहर से सो रहे हैं। आप जर्नली ये है तो कॉन्टिन्यूस, लेकिन डिफरेंस क्या है बच्चों इनमें, सर डिफरेंस ये है कि इनमें क्या दिया हुआ है, टाइम देखो किस कब से, कि मैं खेल रहा हूं कब से, 2 घंटे से, मैं पढ़ रहा हूं कब से, 2 बजे से, वर्षा हो रही है कब से, सुबह से, मेरे पिताजी सो रहे हैं कब से, दोपहर से। तो जब भी अगर आपको लगता है कि कॉन्टिन्यूस में क्या दिया गया हो, टाइम दिया हो, ठीक है गाइस, कभी भी किसी भी रूप में टाइम, अगर आपको लगता है कि उस चीज में समय का मेंशन किया गया है, जैसे कि सपोज दैट मैंने आपसे पूछा कि आप यहां कब से रह रहे हो, आपने कहा मैं ईद से रह रहा हूं, पिछली दिवाली से रह रहा हूं,
2 महीने से रह रहा हूं, 2 हफ्ता से, 3 दिन से। टाइम मेंशन का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अगर इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आप अपना रूटीन लाइफ में या अपने इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करेंगे, तब हम इनको किस टाइप से हम इंग्लिश में बात करेंगे। सपोज अगर मैं इन्हीं को बनाता हूं, तो सबसे पहले क्या है बच्चे, अब इस पे इन लफ्ज पे ध्यान दीजिए। जब कॉन्टिन्यूस में टाइम जोड़ दिया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो होता क्या बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट का तो हम यहां से लेते हैं हैज या हैव, और इसके साथ में लगाते हैं यहां पर बीन, और कॉन्टिन्यूस की लेते हैं बॉब, यानी कि इसमें आईएनजी भी जोड़ते हैं। 2 चीजें तो इससे ही समझ जाएंगे। चलिए इन सेंटेंस को देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 बजे से 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो अब आई के साथ में हम हैज लगाएंगे कि हैव। तो कल आपने सीखा था हम आई के साथ में हैव, कि आई हैव और फिर बीन यूज करेंगे। आई हैव बीन खेलने की होती है प्ले, तो प्ले में हम क्या लगाएंगे? आईएनजी, क्योंकि हमने आईएनजी यूज करना है। तो आपने क्या सीखा? आई हैव बीन प्लेइंग। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब हमें क्या बताना, कब से? 2 घंटे से। तो यहां पे लगा देंगे 4 2 हर्ट्ज, यानी कि आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हो गया कि मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसी टाइप से चलिए अगर मैं ये सेंटेंस को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन, पढ़ना रीडिंग ला दो, आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। कब से बात कर रहा है वो? 2 बजे से। कब से? 2 बजे से। तो 2 बजे के लिए लगा देंगे सिंस 2 o'clock, कि आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। हमने एक सेंटेंस ये बनाया। चलिए इसको देखते हैं। पहले सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन raining, it has been raining since morning। सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मेरे पिताजी दोपहर से सो रहे हैं, माई फादर हैज बीन स्लीपिंग सिंस नून। अब आपके ने क्या देखा यहां पे कि सर यहां 4 सेंटेंसेस मैंने ट्रांसलेट किया, वो भी किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब यहां से क्या सीखना है आपने? बस याद रखेंगे कि जब भी कॉन्टिन्यूस में अगर टाइम को मेंशन कर दिया जाए, कॉन्टिन्यूस में टाइम को अगर मेंशन कर दिया जाए, तो दैट इज कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और उसके लिए हम क्या करते हैं सर? हैज या हैव के साथ में बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फोर्स फॉर्म यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म यूज करते हैं। फिर उसके बाद में टाइम को शो आउट करने के लिए हमें फोर या सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे यहां पर यूज किया गया है। देखो यहां पे फोर का यूज किया गया है और देखो यहां पर किसका? सिंस का प्रयोग किया गया है। फिलहाल अभी आपको नहीं समझ में आया होगा कि हम खुद से ये सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। फिलहाल अभी नॉर्मल समझ है आपको, ने इतना सीख लिया है। यदि कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर टाइम दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? टाइम। जैसे ये सेंटेंस था तो इसको आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई एम प्लेइंग फॉर 2 हार्ट्स, ये नहीं कह सकते। हाँ, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। समझ में आए यहां से? क्योंकि कॉन्टिन्यूस में टाइम मेंशन नहीं होता। टाइम मेंशन होते के साथ ही कॉन्टिन्यूस क्या बन जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। किस पे बात कर रहे हैं? चलो सिंस पे। ठीक, एक्चुअली जब भी हम सिंस का प्रयोग समय बताने के लिए करेंगे तो जो सिंस है ना, ये डेफिनेट टाइम, फिक्स निश्चित समय को इंडिकेट करता है, यानी कि फिक्स टाइम, डेफिनेट टाइम बताएगा ये। यानी कि सिंस कौन से टाइम को डिफाइन करेगा गाइस? हम सिंस का प्रयोग तभी करेंगे जब हमें ये पता हो टाइम कैसा होना चाहिए, फिक्स निश्चित समय होना चाहिए। समझ में आ गया यहां से? चलिए अब डेफिनेट टाइम कैसे, चलिए वो देख लेते हैं। एक तो इसमें हम यूज करेंगे जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, लाइक दैट इज। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? या फिर हम इसमें यूज करेंगे
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वगैरह। ठीक है, यानी कि दिन का अगर मैं ये कहता हूं कि वह इस काम को उस मंडे से कर रहा है, संडे से कर रहा है, तो भी हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। अगर आप ये कहते हैं कि वह 2 बजे से ये काम कर रहा है, तब भी हम किसका यूज करेंगे वहां पे? सिंस का। समझ में आ गया यहां से? चलिए, इसके अलावा वो क्या कर सकता है यहां पे देख लेंगे। मॉर्निंग, नून, इवनिंग और नाइट। यानी कि मॉर्निंग, नून, इवनिंग और नाइट, इनका भी अगर कहीं पर यूज किया गया, जैसे वह सुबह से ये है काम कर रहा है, वह दोपहर से, जैसे मेरे पिताजी दोपहर से सो रहे हैं, ठीक, वह शाम से खेल रहा है, वह रात से आ रहा है, कुछ भी वहां से, ये रात से ये काम कर रहा है, तो जब भी इस टाइप के वर्डिंग यूज होंगे तब भी उसके साथ में किसका प्रयोग करेंगे हम? सिंस का। वो आगे में सेंटेंसेस में हम देख लेंगे। यहां पे समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। अगर कोई डेट फिक्स हो, जैसे 1947 से हम इस शहर में रह रहे हैं, या उसने ये काम कब से करता आ रहा है, वो 1950 से वह ये काम करता आ रहा है, ठीक, वह उस घर में कब से रह रही है, आपने कहा वो 1990 से इस घर में रह रही है, ठीक, तब भी हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। एक्चुअल क्या है, नहीं टाइम सब कैसे हैं? फिक्स हैं। कैसे फिक्स हैं आप देखेंगे, जब भी मैं फोर का प्रयोग कराऊंगा तब दोनों में हम डिफरेंस समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे यस्टरडे, या फिर हम डे बिफोर यस्टरडे, तो ये सब का यूज हम कब करेंगे गाइस? हम कब से करेंगे? जैसे इसका सिंस का। या फिर आप कहते हैं, मान लीजिए कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल में जैसे आपने कहा इस दिवाली से, इस ईद से, तब भी हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। क्या ये बात समझ में आ गई आप सबको? ओके, चलिए अब मैं बात कर रहा हूं किसके रेफरेंस में। अब बात करते हैं यहां से फोर का जो हम यूज करेंगे इंडेफिनिट टाइम। इंडेफिनिट टाइम के साथ, यानी कि जब समय कैसा हो? अनिश्चित। और एक्चुअली क्या होता है बच्चों, ये ना टाइम ड्यूरेशन बताता है। ड्यूरेशन किसके बारे में बात करता है? टाइम ड्यूरेशन के लिए। चलिए, आपको जर्नली सब सीखना है। किस टाइप से आप सीखेंगे? देखिए, फोर का प्रयोग करते हैं हम सेकंड के लिए। किसके लिए? सेकंड। आप यह काम 2 सेकंड से कर रहे हैं, 3 सेकंड से कर रहे हैं, 5 सेकंड से कर रहे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। सेकंड से मिलकर बनता है मिनट। अगर आप ये कहते हैं भाई 2 मिनट से, 3 मिनट से, 4 मिनट से, 10, 15, 20 मिनट से तो ये काम कर रहे हैं, तभी हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का। मिनट से मिलकर क्या बनता है? हार। अगर आप हार का प्रयोग करेंगे तब भी आप क्या करेंगे बच्चे? फोर का प्रयोग करेंगे। हार्ट से मिलकर बनता है क्या बच्चों? डे। देखो यहां पे दिन का नाम दिया है, मंडे, ट्यूसडे। अगर वो ये कहता ना वह ये काम 2 दिन से करा, 2 डेज, तो 2 डेज के लिए क्या आएगा? 4, ठीक है। और डेज से मिलकर क्या बनता है बच्चों? वीक। सप्ताह, वह 2 सप्ते से 3 हफ्ता से ये काम कर रहा है वीक से। वीक से मिलकर बनता है जैसे मंथ, वह 4 मंथ से काम कर रहा है, 4 मंथ से काम कर रहा है, 6 मंथ से। और मंथ से मिलकर बनता है ईयर। जैसे वो आपने कहा कि वह 1 साल से काम कर रहा है, 2 साल से, ये नहीं। देखो, एक तो है डेट, जैसे उसने क्या कहा 1950 से, तो ये फिक्स है 1950 की डेट। वो 2 साल से कर रहा है, कौन से 2 साल से कर रहा है पता नहीं। वो 2 सेकंड से कर रहा है, कौन से 2 सेकंड से कर रहा है मालूम नहीं है। वो 4 घंटे से काम कर रहा है, पता नहीं। तो ये लाइक दैट इज। समझ में आ गया यहां से? तो इन सबके साथ में किसका प्रयोग करेंगे आप? फोर का प्रयोग करेंगे। चलिए गाइस, तो आपने यहां पे सीखा सिंस और किसका डिफरेंस? फोर का। आगे देखते हैं। ये चीज समझ में आ गई आपको? चलिए गाइस, तो आपने सिंस का भी देख लिया। देखिए बच्चे, सिंस का डेफिनेट टाइम फिक्स समय बताता है, और आपका फोर किसका प्रयोग करते हैं हम? इंडेफिनिट टाइम, यानी कि अनिश्चित समय के लिए। अब बात करेंगे हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स पे। पहला पॉइंट,
पॉजिटिव सेंटेंस। अगर आप पॉजिटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो जर्नली में आपको क्या पता है, जर्नली में सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। सबसे पहला आता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है या फिर प्लूरल भी हो सकता है, यानी कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये चीज यहां बात समझ में आ गई आपको। तो सबसे पहले आया आपका सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आता है, ही, सी, इट, या जैसे फिर उसके बाद में कोई भी नाम, सिंगल नाम, जैसे राम, ठीक है, चाहिए आता ना। इन सब के लिए आप क्या यूज करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे। तो सबसे पहला आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन प्लस वर्ब में क्या लगाएंगे आप, आईएनजी। उसके बाद में जो अदर वर्ड आएंगे, और अदर वर्ड के बाद में आप लगाएंगे क्या बच्चों, सिंस या फॉर, और उसके बाद में जो समय की बात कर रहा है वो, ठीक है। उसी टाइप से अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, या फिर जैसे राम एंड मोहन, ये आ गया। तो उसके बाद में जब इस तरह के सब्जेक्ट आएंगे तो इसके साथ में हम क्या लगाएंगे बच्चों, इसके साथ में हम यूज करेंगे यहां पे हैव बीन। किसका यूज होगा यहां पर, हैव बीन। उसके बाद में जो वर्ब आएगी तो वर्ब में क्या लगाएंगे, उसमें आईएनजी, और वर्ब के बाद में क्या होगा, हो सकता है अदर वर्ड आ जाए। अदर वर्ड के बाद में जो यूज होगा वो होगा आपका सिंस या फिर फॉर, और जो उसका टाइम। क्या ये आपको ग्राफ समझ में आ गया। चलिए तो अब कुछ हम सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए गाइस, अब हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस मैंने यहाँ पे नोट किए हैं, इनको देख लेंगे कि ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 हॉर्स। ही क्या आया आपका, सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट आया। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या यूज किया आपने यहाँ पे, हैज बीन, यानी ही हैज बीन। उसके बाद में वर्ब एक्शन जो चल रहा है कि ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 हॉर्स। तो 4 के साथ में देखिए 2 हॉर्स क्यों लगाए, क्योंकि आप देखेंगे किसकी बात चल रही है, हॉर्स की बात चल रही है। तो हॉर्स के साथ में किसका यूज करते हैं आप, 4 का यूज करते हैं। उसी टाइप से सी भी आपका कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाया यहाँ पे, हैज बीन। और स्टडी बोव है, इसमें क्या लगाया, आईएनजी, और 4 3 हॉर्स। चलिए गाइस, अब बात करेंगे हमारे पास में, चलिए मैंने हिंदी में सेंटेंसेस दिए हैं कि आप किस टाइप से एक्सप्रेस करेंगे जिससे आप इनका और बेहतर यूज कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कि मेरे पिताजी 4 महीनों से एक पुस्तक या एक किताब लिख रहे हैं। तो मेरे पिताजी एक किताब लिख रहे हैं, लेकिन कब से, 4 महीनों से। तो टाइम मेंशन क्या है यहाँ पे, और जब टाइम मेंशन कर देते हैं कॉन्टिन्यूअस में तो वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसका फॉर्मेशन सबसे पहले मेरे पिताजी से सब्जेक्ट की बात है, पॉजिटिव सेंटेंस से, तो आप इसको कैसे बनाएंगे कि माय फादर। तो माय फादर सिंगुलर है कि प्लूरल है, माय फादर सिंगुलर है क्योंकि उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, ही यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, हैज बीन आना चाहिए। तो माय फादर हैज बीन, ठीक। क्या कर रहे हैं, एक पुस्तक लिख रहे हैं, तो माय फादर हैज बीन राइटिंग ए बुक। तो मेरे पिताजी एक बुक लिख रहे हैं। तो पहले हम सेंटेंस को कैसा बना लिया हमने, सिंपल तरह से। अब कब से, 4 महीनों से। तो अब मंथ देखें आप किस में आ रहा है, देखो मंथ किस में आ रहा है, 4 में। तो इसका मतलब क्या लगाएंगे यहां पे, 4 मंथ्स। तो देखिए 4 तो समय को इंडिकेट, मतलब कितने महीने से, और ये है 4 मंथ्स कौन सा वाला, 4 महीने वाला। बात समझ आ गई यहां से कि माय फादर हैज बीन राइटिंग ए बुक फॉर 4 मंथ्स। समझ में आया यहां पे। उसी टाइप से वह 3 बजे से अंग्रेजी पढ़ रही है। तो वह, इसका मतलब पढ़ रही है, किसी फीमेल के बारे में बात चल रही है, तो क्या होना चाहिए, सी। और सी के साथ में क्या यूज होना चाहिए यहाँ पे, हैज बीन। तो सी हैज बीन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या कर रही है, पढ़ रही। तो सी हैज बीन स्टडिंग या रीडिंग, सी हैज बीन रीडिंग, वह क्या कर रही है, पढ़ रही है। सी हैज बीन रीडिंग क्या, इंग्लिश। चलिए वह अंग्रेजी पढ़ रही है, और कब से, 3 बजे से।
अब आप देखें बजे किस में आते हैं, देखो यहाँ पे आता है, तो इसको क्या कर देंगे आप, सिंस 3 o'clock। ये सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा लाइफ में यूज़ होते हैं, लेकिन इनको लोग बहुत कम बोलते हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि उनको अच्छे से इनका यूज़ करना नहीं आता, दैट्स वाई। अब जैसे सचिन 2 महीने से रमेश के साथ रह रहा है, आपके आसपास में भी ऐसा कोई बंदा हो, हाँ भी वो उसके साथ में रहता है इतने समय से, तो जैसे मान लीजिए कि सचिन कितना है, एक ही है, तो सचिन हैज़ बीन लिविंग विद रमेश, और कब से, 2 महीनों से, और महीने किस में आते हैं, फॉर्म में, for 2 months। क्या इस टाइप के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं गाइस, यानी कि आज से आपके सामने देखिए, मेन चीज होता है गाइस प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये सेंटेंस तभी आप बेहतर तरह से बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप ये क्लास कब से पढ़ रहे हो, तो आपको बोलना है मैं ये क्लास 2 बजे से पढ़ रहा हूं। कब से, 2 बजे से। तो आप कैसे बोल सकते हैं, I have been reading, I have been reading, या I have been watching this class, I have been reading this study, I have been studying English, I have been वगैरह ये चीज। उसके बाद में 2 बजे यानी कि o'clock की बात चलिए, तो since 2 o'clock, since 3 o'clock, since 4 o'clock वगैरह वगैरह इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं, या since mornings। क्या ये सबको समझ में आ गया गाइस यहाँ से? तो पॉजिटिव इजिली आप कर लेंगे। तो अभी चलिए हम बात करने वाले हैं कुछ और सेंटेंसेस पे। चलिए गाइस, अब जर आपके पास में ये 5 सेंटेंसेस हैं, इनको देखते हैं आपको कितना अच्छे से आपने ये सब समझा है कि आप कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप किस टाइप से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे यूज करेंगे। द फर्स्ट सेंटेंस इज कि वी, देखिए वी सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये क्या है आपका प्लूरल है, इसीलिए क्या वर्ड यूज करेंगे, हैव बीन। तो वी हैव बीन वॉचिंग मैच सिंस 4 o'clock। तो ये सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, हम 4 बजे से मैच देख रहे हैं, हम 4 बजे से मैच देख रहे हैं, इसका हिंदी हो जाएगा सोनम हैज बीन गॉसिपिंग विद हर फ्रेंड्स फॉर 2 hours। अब यहां पे देख लीजिए सिंगुलर है, इसीलिए क्या यूज किया, यहां पे हैज बीन यूज किया गया। गॉसिपिंग क्योंकि इसमें आईएनजी लगाना, गॉसिपिंग मतलब गप्पे, ठीक है, बातचीत। विद हर फ्रेंड्स अब फॉर 2 hours, ठीक है। चलिए अब आता है ये सेंटेंस, सी इज वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या ये सेंटेंस सही है कि वह सुबह से काम कर रही है, वह सुबह से काम कर रही है। तो लेकिन सर ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इसमें क्या मेंशन कर दिया उन्होंने, टाइम। वह काम कर रही होता तो सही होता कि सी इज वर्किंग, लेकिन उन्होंने क्या कहा यहाँ पर मेंशन कर दिया, टाइम मेंशन क्यों हो गया। तो सी इज वर्किंग सिंस मॉर्निंग की जगह पर होना चाहिए यहाँ पे कि ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सी हैज बीन। तो अब होना चाहिए सही सेंटेंस, सी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि यहाँ पर इज क्या है, ये गलत है। ये सेंटेंस जरा चेक करके बताएं अपने आप से, सही है कि गलत है। चलिए, यू हैव 3 points, सेकेंड 1 2 3। देख सेंटेंस लिखा है कि राधा हैज बीन स्लीपिंग फॉर नून। राधा सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ में क्या आया है, हैज बीन। सर राधा के साथ में हैज बीन तो ठीक है। तो राधा सो रही है, राधा हैज बीन स्लीपिंग कब से, फॉर नून। अब आप देखेंगे कि हमने कहां पर यूज किया है ये चीज, और नून के साथ में किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, सिंस का, इसीलिए यहाँ पे फॉर नून की जगह पर क्या, मतलब नून तो सही है लेकिन ये फॉर गलत है, तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए सिंस। अब सही है, यानी कि राधा हैज बीन स्लीपिंग सिंस नून, ठीक। ये सेंटेंस है कि आई हैज बीन सही है कि आई हैव बीन होता, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई हैव बीन वेटिंग हियर। तो आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर यू, मैं यहां पर आपका वेट कर रहा हूं 2 hours 2 घंटे से। तो लेकिन इस 2 hours से पहले यहां पे क्या लगाना पड़ेगा हमें, 4। अब आप समझेंगे कि आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर यू,
मैं यहाँ पे आपका वेट कर रहा हूं, तो फॉर यू मतलब ये आपके लिए के सेंस में यूज है, और ये फॉर समय से पहले का प्रयोग है, यानी कि टाइम से पहले क्या यूज किया गया, फॉर। तो आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर यू फॉर 2 आवर्स। समझ में आ गया बच्चों यहां से? अब ये सही है, राइट, ओके। तो ये आपने क्या देख रहा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इसका अब मैं आपको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का फॉर्मेट और बता देता हूं किस टाइप से यूज करेंगे, फिर आप इसको आराम से प्रैक्टिस करना इस पे। तो इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, चलिए उसको समझ लेंगे। तो फॉर्मेट अगर नेगेटिव के बारे में बात करेंगे तो जर्नली क्या हो जाना चाहिए नेगेटिव में कि सर सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद में सर हैज आएगा या फिर हैव आएगा, प्लस नोट आएगा, प्लस बीन आएगा। यानी कि क्या हो जाना चाहिए, हैज नॉट बी, आपका हैज नॉट बीन होना चाहिए या फिर हैव नॉट बीन होना चाहिए। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यानी कि बी में आईएनजी लग जाएगी, उसके बाद में अगर कुछ बदर बढ़ा जाएंगे, उसके बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। चलिए गाइस, अब इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स पे आपने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, चलिए आ गया आपका सब्जेक्ट मिस्टर खान। अब मिस्टर खान के रेफरेंस में ये सिंगुलर है या प्लुरल है, तो जनरली ये सिंगुलर है, तो उसके लिए क्या हम प्रेफर करेंगे, सर हैज आ गया। उसके लिए हैज या हैव में से कोई भी एक चूज करना, हैव आता अगर प्लुरल होता तो। उसके बाद में हमने क्या लगाया यहाँ पे, नॉट, और नॉट के बाद में बीन, यानी कि मिस्टर खान हैज नॉट बीन स्विमिंग सिंस 3 o'clock, क्योंकि o'clock है तो सिंस आया, सही है। यानी कि मिस्टर खान 3 घंटे से नहीं तैर रहे हैं। बात समझ में आ गई यहाँ से? जैसे सेंटेंस लिखा हुआ कि द पीकॉक हैजंट, देखिए हैज नॉट को एक साथ में क्या लिख सकते हैं आप, हैजंट, कि द पीकॉक हैजंट बीन डांसिंग फॉर एन आवर, यानी कि मोर 1 घंटे से नहीं नाच रहा है, मोर 1 घंटे से नहीं नाच रहा है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस में कि राधा हैजंट बीन, सही है, कि राधा हैज नॉट बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 2 months, राधा 2 महीने से जयपुर में नहीं रह रही है। समझ में आ गए हैं यहाँ से? इस तरह के सेंटेंस हमारे डेली लाइफ में हम बहुत बार यूज करते हैं कि वो तब से ये काम नहीं कर रहा है, वो ये काम कर रहा है, वो इस चीज को तब से ये काम कर रहा है, मैं इस जॉब को इतने दिनों से कर रहा हूँ, या मैं अपनी लाइफ में ये काम उतने दिनों से कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके गाइस, तो आप इस टाइप से इसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब इसका देखते हैं कि इस पर आप प्रश्न क्वेश्चन कैसे पुटअप करेंगे। सेम वही है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हैज या हैव को पहले लेकर आएंगे, प्लस उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, बीन, प्लस उसके बाद में वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी, उसके बाद में आपका हो जाएगा फॉर या सिंस, और उसके बाद में आ जाएगा आपका टाइम, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क तो हम लगाते नहीं क्योंकि हम स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए हैज योर मदर बीन क्लीनिंग द फ्लोर सिंस मॉर्निंग। आपने क्या कहा, क्या आपकी माताजी सुबह से फ्लोर साफ कर रही हैं? क्या आपकी मम्मी सुबह से ये काम कर रही हैं? क्या आपका भाई सुबह से ये काम कर रहा है? जर्नली तो आप क्या कर सकते हैं, हैज या हैव को स्टार्टिंग में रखेंगे, ठीक, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर प्लुरल होता तो अब योर मदर मतलब एक सिंगल की बात चली है। अगर हैव कब, जब यहाँ पे प्लुरल सब्जेक्ट होता तो, जैसे उदाहरण के तौर पे हैव यू बीन प्लेइंग, have you been playing cricket for 2 hours? क्या तुम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हो? बात समझ में आ गई यहाँ से? लाइक दैट इज आप सेंटेंस बोल सकते हैं। तो एक पैटर्न तो आपका ये हो गया। क्या आप इसमें नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं? क्या आप पिछले 2 घंटे से ये काम नहीं कर रहे हो? क्या आप 2 घंटे से पढ़ नहीं रहे हो? जैसे मान लीजिए तो हैज या हैव का यूज करेंगे सेकंड पैटर्न। तो बच्चे फर्स्ट पैटर्न ये था, सेकंड ये समझा रहा हूं कि हैज या हैव का यूज करेंगे, प्लस उसके बाद में हम सब्जेक्ट, और फिर यहां पे क्या लगाएंगे,
नॉट प्लस बीन और प्लस वी में क्या लगा देंगे आईएनजी, बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा। एक पैटर्न तो ये हो जाएगा, या फिर एक पैटर्न आप इसका ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, हैजंट या फिर हैवेंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद में आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और उसके बाद में क्या लगा देंगे आप यहाँ पे बीन प्लस फिर बी में आईएनजी और बाकी सेम। समझ में आ गया यहाँ से, लाइक दैट इज। चलिए गाइज, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए और सेंटेंसेस बनाने के बाद में उन पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी पर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो 6398162687 इस पर क्या कर सकते हैं बच्चों, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप इस नंबर पे। मुझे आप सेंटेंसेस सेंड कर सकते हैं बनाकर, और कोई भी आप पैराग्राफ बना सकते हैं। अब आपके पास में एक पूरा एक चार्ट हो जाना चाहिए कि आप चारों टाइप के सेंटेंसेस को मिलाकर आप एक कोई भी स्पीच तैयार कर सकते हैं। जब आप उसको बार बार यूज़ करेंगे आपकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। तो ये देखिए जो मैं पैटर्न अभी फॉलो करा रहा हूँ बच्चे, ये बहुत उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड इंग्लिश लेवल नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशंस नहीं की कभी उन्होंने लाइफ में, या उनका इंग्लिश या वोकैब पे कोई भी अच्छा सा खास कमांड नहीं है। तो पहले आप केवल फंडामेंटल बेसिक सीख जाइए। मैं इसको क्या ना बेसिक्स टू एडवांस लेकर जाऊँगा। तो अभी हमारा फाउंडेशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैच यू टुमारो, टिल देन चाओ, टेक केयर, बाय बाय।